प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बूस्टर डोज की ये क्लास जो सुबह आती है 7 बजे, बेटा फटाफट तैयारी बना लो क्योंकि 10 सेकंड मिलने वाले हर एक प्रश्न पर। फटाफट शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन और टाइम ये रहा। क्या भैया क्वेश्चन में पूछा गया है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब क्या होता है, जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। परिभाषा किसकी है? तो कहानी हो गई परिभाषा पढ़ते ही 10 सेकंड ऐसे निकल जाएंगे। क्यों आपको अभ्यास दिला रहे हैं? क्योंकि 3 दिन बाद आपका पेपर लगा हुआ है बच्चा। क्या लगा हुआ है बच्चा? आपका पेपर लगा हुआ है। डन, चलो भाई। तो ये किसकी है? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है, इक्विलिब्रियम में, वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त। अब इसमें देखो क्या है, रटना है, कुछ इसमें नया नहीं करना, आपको सब पता है। ठीक, ये बात किसने कही थी? तो ये कहा था सैमुअल्सन साहब ने। ठीक, आपने हमसे कहा था कि सर परिभाषा वाली एक क्लास दे दीजिएगा, तो ये क्लास आपके सामने डेडिकेटेड है आपके लिए। चलो भाई, यहां से भी कहानी करते हैं, टाइम शुरू होता है अब। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपयोगिता। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये किसी के बारे में नहीं है, ये परिभाषा है। किस चीज की है ये आपको पता करना है। तो ये कुल उपयोगिता की परिभाषा है। ठीक है, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। डन, ये कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां फिर परिभाषा दी है, किसने ये बात कही है? पढ़ो और बताओ हमें किसने ये बात कही है। बताओ भाई। पूछा है, मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो देखो भैया, जिस मात्रा पे खरीदी जाती है ये मांग वाली बात कह रहे हैं। और ये मांग की बात कौन कह रहे हैं? तो ये आपके प्रोफेसर मार्शल साहब कह रहे हैं। सर इसे हम यूज कहां करेंगे? पहले तो डायरेक्ट परिभाषा आ सकती है, नहीं तो जब आप 2 नंबर और 5 नंबर वाले आंसर लिखना तो आप प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ये परिभाषा आप याद करके लिख सकते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए परिभाषा एक तीर से 2 निशाना हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक विधि का प्रदर्शन या प्रतिपादन किसने किया था? बताओ भाई। आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि कौन बता रहा है? जहां आप क्या बता रहे हो? आनुपातिक विधि में आप कह रहे हो कि मांग की लोच, क्या कह रहे हो आप? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डन। तो ये विधि किसने दी थी? ये विधि दी थी मार्शल साहब ने। किसने दी थी? मार्शल साहब ने बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। ये बात किसने कही थी? बताना है आपको। तो एक उत्पादक उस समय संतुलन में हो जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। यह बात कहने वाले हैं वॉटसन साहब। कौन कह रहा है? वॉटसन साहब। आज हम लोग परिभाषा देख रहे हैं। आज की बूस्टर डोज की क्लास परिभाषाओं पर है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन किसने कही है ये बात है, कुछ डेफिनेशन किस चीज के लिए ये बात पर है। ठीक है, डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई लंबा क्वेश्चन है, वैसे 10 सेकंड में होगा नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। ये बात कौन कह रहा है? ठीक है जी, फिर से पढ़ लो एक बार। एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां होती हैं। बताओ भाई, ये बात कहने के लिए कौन आ रहे हैं? बताओ। बेनहम है, डुप्ले है, लेफ्टविच है या वॉटसन है? तो यहां पर बेनहम साहब है। कौन है? बेनहम महोदय। ऐसी परिभाषाएं पूछने का चलन रखता है। ये 200 से 400 क्वेश्चन में 2 या 3 परिभाषाएं आती हैं। बहरहाल अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको जब आंसर राइटिंग लिखना होगा तो बेनहम के अनुसार आप ये बात लिख सकते हो। ये कारगर होगा आपके लिए। पढ़ लो पहले क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल
आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। किसने कहा है ये बात? टाइम शुरू होता है अब। एक बार फिर से पढ़ के अपना आंसर देना। ये सीमांत आगम की बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। बताओ, डुले या डुप्ले के अनुसार, फर्ग्यूसन के अनुसार, वॉटसन के अनुसार, जे एट हैंसन के अनुसार। तो इसका आंसर होगा बेटा हैंसन के अनुसार। अब देखो ये बात क्या कह रहे हैं, ये सीमांत आगम की बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू को आप जानते हो, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। क्लियर है? यही तो होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन टेकल कर लेते हैं। अब आज का अभ्यास प्रश्न है, किसने कहा है, किसने कहा है आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। देखो, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही क्या है भैया? उत्पादन है। तो ये थॉमस कह रहे हैं, स्मिथ कह रहे हैं, एली कह रहे हैं, ये सभी बताओ भाई। बताना, कमेंट बॉक्स भरना है, क्योंकि ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन 7 टॉपिक वाली कहानी में हो गए हैं। पहले परिभाषा हमने आपको आज के दिन में पढ़ाई, इससे पहले आपको ग्राफ मिला था, सवाल मिल चुका है, और साथ ही साथ किस विद्वान ने क्या कहा है, बहुत सारे नियम भी हमने बताए हैं। कमेंट बॉक्स भर के बताना कि कल हम कौन सी क्लास सुबह के समय लेकर के आए, जो अंतिम क्लास रहने वाली है 7 डेज वाली, बूस्टर डोज वाली, 7 बजे वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।